भाई साहब बड़ी टेंशन हुई हुई है। इंडिया में ज़्यादा टेंशन हुई हुई है कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल होगा कि नहीं होगा, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इंडियन मीडिया ये बार बार खबर दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने सख्ती से मना कर दी है, प्लीज़ पाकिस्तान नहीं जाना, इंडिया चले जाओ लेकिन पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा सेफ़ है। पाकिस्तान में सब लोग बहुत डरे हुए हैं, हम बहुत डरे हुए हैं, प्लीज़ हमें बचा लो इंडिया से। इंडिया थैंक यू वेरी मच यार, आप लोगों ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया वालों को वक्त पर ये सारी चेतावनी देकर हम सबका जो है वो सारा इतना बड़ा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। हमारा काम आपने पूरा कर दिया, थैंक यू वेरी मच इंडिया, बहुत शुक्रिया। आपको इतनी टेंशन है, ऐसे आपस की बात है कि टेंशन तो है। दुनिया के अंदर जो कुछ चल रहा है ना भाई, उस लिहाज से हालात जिस तरह हो रहे हैं, गोरा तो 2 मिनट के अंदर उसके जो है वो शलवार गीली हो जाए, इतना ज़्यादा मतलब हमें तो आदत एक दुक्का, यहाँ से कोई मिसाइल उड़ गया, उधर से कोई ड्रोन आ गया, ये हो गया वो हो गया, हम तो चलते फिरते रहते हैं। गोरे को तो इन सब चीज़ों की बिल्कुल आदत नहीं है। यही हाल बेचारे दुबई के अंदर भी हो रहा है कि वहाँ पे गोरा मासूम, उसको तो हल्की सी पुर्तुल्ली भी, कोई एक वो ट्रांसफार्मर फट जाए उसकी फट जाती है। उन्होंने कहाँ देखा है ये सब चीज़ें, और वैसे भी वो इसलिए थोड़ी आए क्या के पटाखे और इस किस्म के पूरी उम्र के ट्रॉमे उनको लग जाने हैं। हमारी तो आधा ज़्यादा आवाम वैसी ट्रॉमा ज़्यादा है, और कोई कंसल्टेशन भी नहीं करनी, किसी थेरेपिस्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हम इन्हीं लोगों को जो है वो टीवी पे बिठा देते हैं, उनके बयान भी ले लेते हैं। उनको जो मतलब थेरेपी की ज़रूरत थी, हमारे जितने जो एक्स क्रिकेटर्स रहे हैं बेचारे, वो सब किसी न किसी वो खुन्नस पे बैठे हुए हैं, उनको किसी न किसी थेरेपी की ज़रूरत है। वो मीडिया के ऊपर आ गए, वहाँ पर आके वो बोल रहे हैं, और उनकी वजह से रेटिंग्स आ रही थी कि लोग कहते हैं ये कौन पागल आदमी है, अरे क्या बातें कर। इसी वजह से वो मशहूर हो रहे हैं, प्रोग्राम भी मशहूर हो रहा होता है। हर वो बंदा जिसको थेरेपी की ज़रूरत है, इस वक्त टीवी के ऊपर बैठ के अपना दुनिया का सबसे बेहतरीन शो की जान बना हुआ है, और हर किसी के अपने कोई पर्सनल इश्यूज हैं जो वो वेंट आउट कर रहा है पब्लिक के सामने आकर। उस मासूम को खुद नहीं पता कि यार हर इसी को बेसिकली कैश करो यार, चूसो। इसी तरह मैं इस चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, कमर्शलिज्म जो है ना बिल्कुल ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा। मैं कुछ भी ठीक करने के लिए नहीं आया हुआ, ना ये समझे कि मुझे किसी चीज़ से कोई तकलीफ है। मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ कि ये सब कुछ चल रहा है, और मैं भी इस सब चीज़ का पार्ट। खैर भी हालात तो बड़े ख़राब हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है, आज क्या डेट है, आज कोई 18-19 है, मुझे लग रहा है आगे जाके हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। स्पेशली ये जो रीजन है ना, मुझे तो लग रहा है कि कोई हुकूमतें वगैरह भी बदल सकती हैं। हाँ, आई नो कि अभी तक इसमें कोई साइन नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि शायद कोई हुकूमतें वगैरह भी बदल जाएं, और भी किसी पॉलिटिकल लीडर वगैरह किसी का भी देहांत हो जाए, डेथ हो जाए। मुझे लग रहा है भाई, मैं कह नहीं रहा कि ऐसा होगा, लेकिन हालात जो हैं वो थोड़े से पतले होते हुए आगे लोग जो समझ रहे हैं कि ये भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा, जो भी होना तो हो गया, जंग मंग नहीं, अभी तो शुरू हुई है, आगे जाके जो है मजीद हालात खराब होंगे, और इस रीजन के अंदर ही मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उस सिलसिले में वैसे इस टाइम फ्रेम के अंदर पीएसएल का होना, इधर मैचेस का होना बाहर से, अभी देखे ना, ये इंडिया में गए हुए थे इनकी सारी टीम, वहां पर 2 रॉकेट चले थे, कतर एयरवेज बंद हो गई थी, सारे के सारे वेस्ट इंडीज जो है इधर फंसे हुए, इन्होंने चीखना शुरू कर दिया था, मुझे घर जाने। सोशल मीडिया के ऊपर आके ऐसे भौंक रहे थे, सर पता नहीं इनका ट्वीट देखकर ट्रंप और इसराइल जो है वो रुक जाएंगे, और ईरान वाले कहेंगे यार वो सेमी ने कह दिया कि उसने घर जाना है, तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए जंग रोको ताकि एयरलाइन खुल जाए, सेमी एक दफ़ा घर पहुंच जाए, उसके बाद फिर हम दोबारा बताते हैं कि तुमने मेरा सुप्रीम लीडर मारा है, मैं तुम्हारा कौन से वाला लीडर मारूंगा। तो सब ने ब्रेक लगा रही थी इसका ट्विटर देख के। खैर ये सब चीखें मार रहे थे, और इंडिया के खिलाफ ऐसे बोल रहे थे जैसे इंडिया ने जबरदस्ती उनको पकड़ा हुआ है। भाई रोटी मिल रही, खाना मिल रहा है, वहां पे भी जो तुम्हारी जो फैसिलिटीज है ना, जैसे तुम लोग आते हो, वो भी हमने देखी नहीं। खैर ये सब कुछ चल रहा है भाई, और अभी ये सब कुछ हो गया था, हल्का सा वो फुड़कुल्ला हुआ था, तो ये लोग फंस गए थे, ये आगे नहीं जा सकते। बहुत से लोग जो हैं वो कतर के अंदर फंसे रहे हैं, एक एक दो दो हफ्ता, 10-10 दिन, इस किस्म के तो हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हुए हुए थे। तो आगे पीएसएल के अंदर आधा आधा फ्लाइट तो वैसे भी जो है डायरेक्ट इधर नहीं आ रही थी, तो वो कतर के थ्रू ही घूम के आ रही होती हैं। अब लोग कहेंगे कि जी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये वो। एक मैं बात आपको बता दूं, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलियंस भर भर के आ रहे हैं, शापर भर भर के ऑस्ट्रेलियंस हमने रखे हुए इस वक्त पीएसएल के अंदर। वो क्यों? क्योंकि हमने अपने सुपर स्टार्स दिए थे, मिस्टर रिजवान एंड मिस्टर बाबर, मिस्टर शाहीन, इन सब सुपरस्टार्स को हमने दे दिया था इनकी लीग को, बिग बैश लीग को, इस वादे के साथ कि अब आप भी अपने सारे बच्चे बच्चे जो ना हमें देंगे पीएसएल के लिए। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके बिग बैश जो है वो डूब रही थी, उसके सारे पैसे जो है वो डगमगा गए थे, लोगों को लग रहा था ओ नहीं नहीं बिग बैश तो बिल्कुल ठीक, कोई नहीं जा रही भाई, बिजनेस एंगल कुछ और होते हैं। वो आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे तालियां बजा दें, वो वाह फुलझड़ियां उड़ रही हैं, आग के गोले हवा में उड़ा रहे हैं, ऑडियंस तो बहुत बैठी हुई है। ऑस्ट्रेलियन हर जगह बैठे हुए होते हैं, उन्होंने बाहर ही बैठना होता है, घर के अंदर उन्होंने बैठना नहीं होता। तो खैर वो फुल खसारे में जा रहे थे, उसी को पूरा करने के लिए उन्होंने ये सौदा किया था आपके साथ, इसीलिए अभी वो शॉपर भर भर के उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियंस भी दे दिए हैं पाकिस्तान के लिए। और अब वो आप देखें, हर टीम में भी कम से कम 3 ऑस्ट्रेलियन तो मुझे नजर आते हैं, 2 था मेरा ख्याल में जो लीस्ट मैंने देखा था, वरना 3-3 ऑस्ट्रेलियन तो कंफर्म प्लेइंग 11 वाले भरे हुए थे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह कह दिया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो कहने की कोशिश भी करेंगे, वो एक कोने में बैठा हुआ मुल्क है,
उनको तो वैसे ही बड़ा मसला पड़ा हुआ होता है कि यार हम इस गंद में क्यों जाएं, हम इधर कोने में आराम से बैठे हुए बीचेस पे जाएंगे, अपनी रोटी पानी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इस गंदे एरिया में जाएं, वहां पे जाके जो है जंगे वंगे और फंस गए तो ये सबसे ज्यादा सुकून में जो है ना इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। अगर आप लोगों ने जंग वंग से बचना है उधर भाग जाएं। ये और बात है कि आपको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन स्टिल वहां पर जो है ना वैसे भी जो ये न्यूक श्यूक हैं अगर वो कहीं इधर उधर चल भी गए, क्योंकि सब तो वैसे ही मेंटल बैठे हुए हैं, तो वहां पर शायद सबसे कम इफेक्ट ही होगा। उधर से ही दोबारा एक जनरेशन निकलेगी हमारी इंसानियत की, तो उधर घुस जाओ अगर दोबारा से जनरेशन में तुम लोगों ने घुसना है और बहुत बड़ा तीर मारना है। खैर एक बात तो कंफर्म है कि अभी तक जितनी भी ये खबरें आ रही हैं इंडिया की तरफ से आ रही हैं, कुछ भी फॉर्मली तो हुआ नहीं है। अगर फॉर्मली कुछ होता तो मैं उसके बारे में भी जिक्र कर लेता, लेकिन गुच्ची में गुइयां तो चल रही होंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। भाई गोरे वोरे जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं मान जाते कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, हम तो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, यूं जाएंगे और पीछे से ही निकल के आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट पाकिस्तान तो रेडी बैठा हुआ है। हम तो बस ये ईद जैसी खत्म होगी उसके फौरन बाद, ईद अभी मतलब मेहंदी का रंग नहीं उतरेगा, डिजाइन पक्के ही हुए होंगे कि हमारे जो है वो बॉलर्स फास्ट बॉलर्स दोबारा से फास्ट बॉलिंग, फास्ट तेज तरीन बॉलिंग शुरू कर देंगे। वैसे भी शौक है हमारे आजकल के फास्ट बॉलर्स को शायद इसी किस्म के, उन्हीं का थोड़ा ख्याल कर लो और मेहंदी तो कम से कम उतरने देना। बट फिर फौरन फौरन हम तो PSL शुरू कर देंगे, बहुत मजा आएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान ये वाली ट्रॉफी PSL की ट्रॉफी जरूर जीतेगा। दूसरी तरफ गंभीर भाई की एक बात हुई थी जो बड़ी जबरदस्त बात थी और मैं उसके बारे में बात भी करना चाह रहा था। जो अर्शदीप का चक्कर वक्कर हुआ था ना फाइनल के अंदर, इसने जो है उसको मारा था, वो डेरन मिशेल है कि क्या है, उसको बॉल शॉल मारी थी, वो चढ़ दौड़ा था उसके ऊपर कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मुझे मारा है। इसने मुंह पीछे करके चला गया था। मैंने तब भी वीडियो में आपको यही कहा था कि भाई इसको मुंह पीछे करना ही नहीं चाहिए था, इसको जाके सीधा सीधा उसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि यही तो मौका है, आप लोग मैच जीते हुए हैं और इधर से जाके जो है और आपके ऊपर वो एटीट्यूड बन जाता है कि वाह भाई क्या है ये इंडियन पावर और फलाना, ये देखो आंखों में आंखें आपका भारत जो है वो किसी की नहीं सुनता, वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, इस किस्म के एडिट्स वगैरह बन जाते हो। खैर शरीफ बंदा है बेचारा, उसने जो है वो उस मौके का फायदा नहीं उठाया। यहीं पे पांडु वांडू या इनमें से कोई लोग होते जो कि फिल्मी और इस तरह के बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी भी तरह उनकी एक्टिंग हो जाए, उन्होंने इस मौके को कभी भी जो है दोनों हाथों से तो बोझ लेना था। खैर इसने उस वक्त वो किया नहीं था और पीछे मुड़ के चला गया। इसके ऊपर गंभीर ने कहा है कि मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ, इसी तरह होना चाहिए था, इसको और दो चार गालियां भी देनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही कोच होने चाहिए और बिल्कुल इसी किस्म की अप्रोच होनी चाहिए जो कि यंग प्लेयर्स को देनी चाहिए कोचेस को, कि भाई जाओ अंदर जाके लड़ो मरो, जो भी होगा बाद में मैं देख लूंगा, तुम लोग का काम है सिर्फ जब आप बाउंड्री रोप से अंदर जाते हैं तो वहां पे जाके लड़ें। और यही वो चीज है जो हमारे प्लेयर्स में अब मिसिंग है। हम कब से लगे हुए कि भाई खुदा के लिए थोड़ा सा कोई एग्रेशन, थोड़ा सा फास्ट बॉलर वाली एग्रेशन आनी चाहिए, कोई थोड़ा बहुत वो टक्करें शक्करें ये वो सब चीजें हों, कोई सर्वर में बॉल मारो। बेसिकली सर में बॉल मारने के लिए भी थोड़ी सी पेस होनी चाहिए इनकी, जब वही मासूम जो है स्लो बाउंसर के अलावा ये कुछ मार नहीं सकते, उसके अंदर वो बीट हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो भी जो है वो तीसरे टीयर के ऊपर जाता है छक्का, जो कि ये स्लो बाउंसर मारने की कोशिश करते हैं। तो खैर जब घुटनों में गूदा है नहीं, टखनों से जान निकल गई है, तो पीछे क्या ही हमने इनसे एक्सपेक्ट करना है कि क्या बॉलिंग कर लेंगे और क्या ही एग्रेशन होगी। ये जितना कर रहे हैं, जो कुछ कर लिया है, वही जो है उनकी पहुंच से बहुत आगे की बातें हैं। जो कुछ हमारे फास्ट बॉलर्स ने आजकल अचीव किया हुआ है, उसी से याद आया कि हमारे वो रेलू कट्टे प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ने हाई रेलू कट्टी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, अभी डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट हुए उसके अंदर फिर से छाए हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये मानना ही पड़ेगा कि ये जो है ये आपका बेस्ट टैलेंट ही है। हमें जो लग रहा है कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, लेकिन सिफारिशों की वजह से टैलेंट को आगे नहीं आने दे रहे, गालिबन हम सबको गलत ही लग रहा है, क्योंकि आपके शायद यही दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।